नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एनटीए को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। अब एनटीए ने जो यूजीसी का एग्जाम लिया है, उस एग्जाम में एक लोचा हुआ है और पूरे एग्जाम में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो फिर से कैंसिल करने की बात हो रही है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट के एग्जाम फिर से कैंसिल किए जाएंगे। ये तब हो रहा है जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए और पूरी शिक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। एक बड़ा आंदोलन चला, 47 एनटीए के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। उसके बाद एनटीए की हालत को आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करा रही है देश में। यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट पेपर का एग्जाम जून में हुआ था। उस पर ताजा अपडेट यह आया है कि एनटीए ने यह स्वीकार किया है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से लिया जाएगा। उसके लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। सितंबर में 8, 9, 10 सितंबर को यह एग्जाम लिया जाएगा। इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। आप जरा सोचिए इस बात को लेकर कि जिस संस्थान को लेकर देश में पिछले 2 महीने से राजनीति चल रही है, पिछले 2 महीने से देश में आंदोलन चल रहा है, लाखों छात्र सड़क पर उतरे एनटीए और उसकी व्यवस्था को लेकर, उस संस्थान की स्थिति क्या है? एनटीए ने खुद स्वीकार किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खुद स्वीकार किया है कि जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में, कॉमर्स के पेपर में और सोशियोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन गलत थे। पिछले साल के क्वेश्चन रिपीट हो गए थे और जो लिखा गया उसमें स्पेलिंग गलत थी। यह गलती स्वीकार करने में एनटीए को 2 महीने का वक्त निकल गया। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में एग्जाम होगा, जिसके लिए छात्रों को अलग से फी नहीं देना पड़ेगा। माने यह हद नहीं है, यह वास्तव में तमाशा है। यह छात्रों के साथ जो मजाक चल रहा है एनटीए के द्वारा, यह उसकी एक बेहतरीन वानगी है कि कितनी संवेदनहीन है यह संस्थान। अब राजनीति शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लुक एट व्हाट योर एनटीए हैज जस्ट डन। देखिए मोदी जी, आपके एनटीए ने क्या किया है। यूजीसी नेट एग्जाम फॉर सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड कॉमर्स वर हेल्ड बिटवीन 22 and 30 June. Nearly 2 months later, NTA has cancelled all 3 because it set faulty papers and repeated old questions. राहुल गांधी का ट्वीट है, सीधे मोदी जी को संबोधित करता हुआ कि देखिए आपके एनटीए ने क्या किया है। इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स में गलत प्रश्न देने के लिए, पिछले साल के प्रश्नों को रिपीट करने के लिए अब यह एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। हजारों छात्र फॉर्म भरे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कहा जा रहा है कि thousands of candidates who prepared for years, filled forms, paid the fees, traveled to distance center, must now do it all again in September. ये फिर से उनको दोबारा करना पड़ेगा, फिर से उनको उनके एक बार दूरी तय करनी पड़ेगी, परीक्षा देना पड़ेगा। जो आप फी नहीं ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने छात्रों पर। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि छात्रों को एग्जाम देने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, जो दूर सफर तय करना पड़ता है, किसी का सेंटर अपने घर से 50-100 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये एक ऐसा एग्जाम है, यूजीसी नेट एग्जाम, जो हर साल 2 बार लिया जाता है। यह एनटीए की ओर से ली जाने वाली एग्जाम में एक रूटीन एग्जाम है। और रूटीन एग्जाम में एनटीए ने जिस तरीके का फॉल्ट किया है, जिस तरीके की गलती की है, यह पूरे के पूरे एनटीए के संवेदनहीनता को दर्शाता है, एनटीए की अक्षमता को दर्शाता है, एनटीए की इनकैपेबिलिटी को शो करता है। अगर विपक्ष इस पर सवाल करे, अगर छात्र इस पर आंदोलन करें,
तो कहा जाएगा कि छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लेकिन यह सत्ता क्यों नहीं स्वीकार करती है कि गलती आपकी ओर से हो रही है? छात्र सड़क पर न उतरे तो करें क्या? आप अपने संस्थान की हालत को देख लीजिए। जिस संस्थान की किरकिरी पिछले 3 महीने से 2 महीने से इस देश में चल रही है, जिसने एक बार नहीं, नीट पेपर में तो 2 साल पहले भी हंगामा हुआ था। इस बार पेपर लीक का मामला नहीं है नीट यूजीसी नेट पेपर में, इस बार पेपर ही गलत दे दिया गया, सवाल ही गलत हैं, सवाल में जो आंसर दिया गया है वो आंसर गलत है, और छात्र हंगामा करें तो शासन की नजर में छात्र गलत है, विपक्ष राजनीति करे तो सत्ता की नजर में विपक्ष की मंशा गलत है। क्योंकि सरकार तो गंगा जल से धुल के आई है, सरकार गलत हो नहीं सकती। गलत हर हाल में विपक्ष को होना होगा और गलत हर हाल में छात्रों को होना होगा। खैर, यह गुस्सा मेरा नहीं है, यह गुस्सा मेरा उन छात्रों की ओर से है जिनका वक्त बर्बाद होता है, जिनके वक्त के बर्बादी का कारण शासकीय व्यवस्था है। अच्छी बात यह है कि आपने घोषणा किया है, आपकी इस संस्थान ने घोषणा किया है कि हम एग्जाम लेंगे, दोबारा एग्जाम लेंगे, और बड़ी मेहरबानी की आपने जो कहा कि दोबारा एग्जाम लेने के लिए दोबारा पैसा नहीं देना पड़ेगा छात्रों को। इस बार ख्याल रखिएगा सवाल सही आए और उनकी चेकिंग भी, कॉपी की चेकिंग भी सही तरीके से हो। छात्रों के हित के साथ हम पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट होगा साझा करेंगे। धन्यवाद।